दोस्तों सबसे टॉप में आपको मेन्यूज़ देखने को मिलेंगे, उसके नीचे है टूल बार। तो दोस्तों यहाँ आपको कुछ टूल देखने को मिलेंगे और हमने व्यू पोर्ट में कुछ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले है यहाँ पे अंडू और रीडू करने का। तो अंडू और रीडू आप जानते होंगे, कंट्रोल Z है इसका शॉर्टकट की और कंट्रोल Y है इसका रीडू करने का शॉर्टकट की। तो ये अंडू और रीडू है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y इसका शॉर्टकट की है। उसके आगे है लिंक और अनलिंक करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम इस लिंक को जान लेते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक कर देते हैं तो लिंक करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट से हम लिंक करेंगे वो बन जाता है पेरेंट बन जाता है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लिंक करेंगे वो चाइल्ड बन जाता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम इस बड़े वाले बॉक्स से लिंक कर देंगे तो ये छोटा ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड बन जाएगा और ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लिंक करके देखते हैं। इस पर सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पे हम कर्सर को लेकर जाएंगे तो इसका जो आइकन है वो चेंज होगा थोड़ा सा। तो इस पे हमें क्लिक करना है और इस पे ले जाके छोड़ देना है। तो अब दोस्तों ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा वाला बॉक्स है, ये इस बड़े बॉक्स का चाइल्ड बन चुका है। अब हम जब हम इस बड़े वाले बॉक्स को मूव करेंगे, जैसे कि हमने मूव किया तो आप देख सकते हैं इसके साथ ये छोटा ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। तो बस ये ऐसे ही है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिंक कर देते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट से भी लिंक करते हैं तो वो पेरेंट बन जाता है, और जब हम पेरेंट को मूव करते हैं तो उसके साथ चाइल्ड भी मूव होता है। लेकिन जब हम चाइल्ड को मूव करेंगे कुछ इस तरह से तो ये पेरेंट जो है मूव नहीं होगा। ऐसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके किसी के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम लिंक कर सकते हैं। आगे है अनलिंक करने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अनलिंक सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको अनलिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट लिंक रहेगा उस ऑब्जेक्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके अनलिंक कर देंगे। तो अब ये अनलिंक हो चुका है। अब इसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ ये जो चाइल्ड है ये मूव नहीं हो रहा है। आगे दोस्तों सिलेक्शन फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल, ज्योमेट्री, शेप, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 3D स्टूडियो मैक्स में आप शेप बना सकते हो, आप ज्योमेट्री भी बना सकते हो, आप इसमें लाइट, कैमरा, बोन, ये सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। तो ये जो बना हुआ है इसे कहा जाता है ज्योमेट्री। साथ में आप शेप भी बना सकते हो। यहाँ जाएंगे आप और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फर्स्ट है ये ज्योमेट्री टैब है। यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स, स्फेयर, सिलेंडर जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे ज्योमेट्री हैं। और उसके आगे जो है ये जो लाइन लिखा हुआ है, रेक्टेंगल, एलिप्स, ये सारे के सारे इस शेप हैं। और उसके बाद है लाइट का ऑप्शन और कैमरा का ऑप्शन। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कैमरा बना लेते हैं। यहाँ हम फिजिकल कैमरा बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पे लाइट भी बना लेते हैं। हम यहाँ पे फ्री लाइट बना लेते हैं और साथ में हम यहाँ पे एक सर्किल भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री बनाया हुआ है, हमने एक शेप बनाया हुआ है, 2 लाइट है और 2 कैमरा है। तो दोस्तों इस सिलेक्शन फिल्टर में आप जाएंगे और यहाँ पे हम ज्योमेट्री सेलेक्ट कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले तो हम ऑल में रखते हैं। ऑल में है, यहाँ आप देखेंगे ये भी ऑल में है, और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। जितने भी सिलेक्शन बॉर्डर के अंदर आते हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट करोगे और उसके बाद सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ ज्योमेट्री सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है।
आप जब इस कैमरे को सेलेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। इस यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्री सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ़िल्टर में ज्योमेट्री जो है ऐड किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप है। तो दोस्तों अब सिर्फ ये शेप ही सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये सबको सेलेक्ट करेंगे तब भी ये शेप, सिर्फ एक शेप ही सेलेक्ट होगा। उसके आगे हम अगर लाइट कर देते हैं तो दोस्तों ये जो लाइट है यही सेलेक्ट होगा। ऐसे करेंगे तो ये सिर्फ लाइट सेलेक्ट हो रहा है। तो जो भी हम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर किए रहेंगे ज्योमेट्री या शेप या लाइट या कैमरा, तो दोस्तों वही सेलेक्ट होगा। और जब यहाँ पे ऑल में रहेगा तो जब सेलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है दोस्तों सेलेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो इससे सिंपल आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। ये सिंपल सिलेक्शन है, जैसे फ़ोटोशॉप में रहता है सिलेक्शन करने का, वैसे ही सिलेक्शन है। जैसे फ़ोटोशॉप में आप वी शॉर्टकट की से आप सेलेक्ट को एक्टिवेट करते हो। सेलेक्ट करने के लिए जब आप वी की दबाते हो फ़ोटोशॉप में, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे भी ये वही वैसे ही सिलेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद है दोस्तों सेलेक्ट बाय नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके सीन में ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे स्फेयर बना हुआ है, 2 स्फेयर है, और यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ 2 बॉक्स है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ से दोस्तों आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमें इन 2 बॉक्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो ये 2 बॉक्स जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। मान लीजिए दोस्तों हमें इस सिलेंडर को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट बाय नेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे है सिलेंडर का ऑप्शन। सिलेंडर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये सिलेंडर सेलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके आगे है सिलेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल सिलेक्शन रीजन का ऑप्शन है। दोस्तों ये जो है जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो कुछ इस तरह से, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रहा है। आप देखेंगे ये जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सर्किल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्कुलर फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से। उसके आगे है फैन सिलेक्शन का ऑप्शन। इसमें आप दोस्तों कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से आप लासो सिलेक्शन जैसा कुछ है। यहाँ पे सिंपल करना होता है कि क्लिक करना होता है और ड्रैग करना होता है, उसके बाद क्लिक फिर क्लिक करना होता है, फिर क्लिक करना होता है और यहाँ पे ले जाके इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे है लासो सिलेक्शन। यहाँ पे आप लासो सिलेक्शन कुछ इस तरह से आप लासो सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये लासो सिलेक्शन सेम टू सेम वैसा ही है जैसे फ़ोटोशॉप में रहता है। कुछ इस तरह से आप लासो सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके आगे है स्प्रे सिलेक्शन। यहाँ आप स्प्रे के रूप में सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके आगे दोस्तों विंडो क्रॉसिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे विंडो क्रॉसिंग का ऑप्शन है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर ले रहे हो, लेकिन इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आप जब सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट को पूरे बॉर्डर के अंदर लेना होगा तब ये सेलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ आधे को लेंगे, इस ऑब्जेक्ट के सिर्फ आधे हिस्से को हम
सिलेक्शन के अंदर लेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, या पूरा लेंगे तो होगा। ये जब विंडो क्रॉसिंग ऑन रहता है तब इसको ऑफ करेंगे तो ये आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो।